हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबीआई क्लर्क के लिए ये वीडियो रहेगी। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पूरी वीडियो देखें आप लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश में है सारे, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूंगा। कोई रोम्बस है यानी कि समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं और रोम्बस की जो साइड है वो आधी है रेक्टेंगल की चौड़ाई के, और पेरीमीटर है जो रोम्बस का वो 40% है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया बताना है रेक्टेंगल का। डायगोनल का स्क्वायर जो होता है रोम्बस में वो बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर के। यहां से हम साइड निकालेंगे रोम्बस की, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ये आएगा 100 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। 4 से 25 बार, a की वैल्यू आएगी यहाँ से 5। हमें ये चीज यहाँ पे पता चल गई कि जो रोम्बस है समचतुर्भुज है, इसकी साइड, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 5। बोला गया था कि ये जो a बराबर 5 है ये रेक्टेंगल का आधा है, यानी कि हमें रेक्टेंगल का आयत की चौड़ाई पता चल गई 10 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है, परिमाप 4a होता है। ये 40% है, यानी कि 2/5 है किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। यहां में b दिया है 10, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार 25। एक्चुअली यहाँ l लेना चाहिए, a हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई आएगी रेक्टेंगल की वो निकल कर आएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमें चौड़ाई पता चल चुकी है, लंबाई पता चल चुकी है, एरिया बताना है रेक्टेंगल का, यानी l इंटू बी बताना है। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SICI का। रेनू ने x रुपए इन्वेस्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पर एनम 4 साल के लिए। राम ने इन्वेस्ट किए हैं x प्लस 2000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 12% की रेट पर 2 साल के लिए। रेनू को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है 1248 रुपए ज्यादा राम से, तो बतानी है x की वैल्यू कितनी होगी। रेनू का इंटरेस्ट और राम का जो इंटरेस्ट आएगा उनके बीच में अंतर आएगा 1248 रुपए का। ये चीज हमें दी हुई है। रेनू के केस में क्या बोला है कि x रुपए पर 15% के लिए 4 साल के लिए 15% की दर से, तो ये हो जाएगा 60% x का, ये इंटरेस्ट आएगा। राम के केस में x प्लस 2000 रुपीज हैं जो कि 12% की दर पे 2 साल के लिए लगाए गए हैं, यानी कि 24% पे। इसकी वैल्यू 1248 रुपए के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। ये है 60%, x का 60% और x का 24%, और माइनस का ये आएगा 480। कैसे आया, 24 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज से ये 2 जीरो हट जाएंगे। 24 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, ये 1248 के बराबर है। 60% में 24% घटाएंगे, ये आएगा x का 36% इक्वल्स टू 480 उधर जाकर जुड़ेंगे तो ये बनेगा 88271। 36 से इसको अगर हम काटते हैं, पहले तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा और 192 टाइम्स जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 48 बार। यहां से आपको दिख रहा होगा x परसेंट की वैल्यू आई है, यानी कि x का 1% आया है 48 रुपए के बराबर। तो x का 100% कितने के बराबर आएगा, 4800 रुपए के, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4800 रुपीज। जो भी बच्चे SBI क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंग्लिश की भी बुकलेट आपको मिलने वाली है, रिवीजन फॉर्म में आपको मिलेगी। इसके अलावा क्वांट सेक्शन में आपकी अर्थमेटिक के लिए कंप्लीट ये बुकलेट तैयार की गई है। टॉपिक वाइज फार्मूला और क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। पूरी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है,
कि इन बुकलेट्स में क्या है और आप इनको कैसे ले सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक शॉपकीपर के पास 128 लीटर का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, जो कि 5:3 के रेशियो में है। 32 लीटर का मिक्सचर वो बेच देता है और x लीटर पानी मिला देता है। तो अब जो क्वांटिटी बनेगी उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 10:7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 128 टोटल दिया गया है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:3, यानी कि ये 8 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, 16। इस हिसाब से 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 80 और ये हो गई 48। मिल्क और वाटर 80 लीटर और 48 लीटर। इसके बाद सेकंड चीज दी हुई है हमें, 32 लीटर मिक्सचर को बेच दिया गया है। अब ये जो 32 लीटर निकाला जाएगा मिक्सचर में से, ये भी 5 और 3 के रेशियो में निकलेगा। इसका मतलब है ये जो 8 रेशियो है यही 32 में बटेगा। इस हिसाब से एक रेशियो आएगा 4 लीटर के बराबर। अब देखिए सवाल शुरू करते हैं। इनिशियली 80 लीटर मिल्क है, जहां हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 लीटर। तो यहां से 20 लीटर वो निकलेगा मिल्क और 48 लीटर वाटर था। इसमें से 32 लीटर में 5:3 के हिसाब से 12 लीटर वाटर होगा। उसके बाद x लीटर हमने वाटर मिला दिया। ये फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो बना 10:7 यहाँ से बन गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 420 इक्वल्स टू 10x प्लस ये 36 इंटू 10 360। 10x इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 60। x की वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 6, यानी कि 6 लीटर पानी हमने मिलाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू अपनी 65% सैलरी को हाउस रेंट और एजुकेशन पर स्पेंड करती है 2:3 के रेशियो में। बची हुई रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 35%, वो शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, सेविंग में इन्वेस्ट करती है 7:6:4 के रेशियो में। शॉपिंग और सेविंग के बीच का जो डिफरेंस दिया है अमाउंट स्पेंड करने का, वो 1050 रुपये दिया है। तो हाउस रेंट पर कितने रुपए खर्च हुए हैं ये बताना है। शॉपिंग और सेविंग में डिफरेंस दिया है 1050 का। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से शॉपिंग का रेशियो 7 है और सेविंग का रेशियो 4 है। 7x माइनस 4x की वैल्यू हमें दी हुई है 1050। 3x की वैल्यू 1050। यहाँ से x अगर निकालना चाहेंगे तो ये जाएगा 350। अब ये रेशियो है कितना, 7, 6 और 4, यानी कि 6, 4, 10, 7, 17। 17x है। ये किस में से है, ये 65% के बाद रिमेनिंग से ये रेशियो आएगा, यानी कि 35% से। तो 35% की वैल्यू है 17x। अच्छा, x की जगह हम रखते हैं 350, तो ये इससे जाएगा 10 टाइम्स। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 170। तो 100% की वैल्यू आएगी 17,000। 100% ये क्या आया है, ये टोटल एक्सपेंडिचर आया है उसका, जिसमें से 65% भी इसमें मिला लिया गया है। हम अलग अलग क्यों निकाले, हमने एक साथ ही पूरा निकाल लिया यहाँ पर। अब बोला गया है 17,000 का 65% हाउस और एजुकेशन पर 2 और 3 के रेशियो में दिया गया है। 17,000 का 65% पूछा है हमसे, हाउस रेंट बताना है। क्वेश्चन के हिसाब से हाउस रेंट का रेशियो है 2 आउट ऑफ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हाउस रेंट निकल कर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 5 से ये 13 बार गया, यानी कि 170 में हमें 26 का मल्टीप्लाई करना है। तो हाउस रेंट कितना निकल कर आएगा, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4420 रुपीज़। 4,420 रुपये हैं स्पेंड किए थे रेनू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है किसी बैसल में 184 लीटर मिल्क है और x लीटर वाटर है। x लीटर मिल्क और
59 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है तब रेशियो मिल्क वाटर का बनेगा 2:1। स्टार्टिंग में 184 मिल्क है जिसके अंदर x लीटर मिल्क और मिला दिया गया है, और स्टार्टिंग में x लीटर वाटर था जिसके अंदर 59 लीटर वाटर मिला दिया गया है। ये रेशियो बन गया है 2:1 का। तो ये 184 प्लस x इक्वल्स टू 2x प्लस 118। यहाँ से x जब हम निकालेंगे ये आएगा 66। अब रेशियो हमसे किसका पूछा है? x प्लस 14 रेशियो x माइनस 21, यानी कि 66 में 14 ऐड करेंगे ये आएगा 80, और 66 में 21 माइनस करेंगे ये आएगा 45। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 16:9, ये इसका आंसर बनेगा 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल रेशियो दिया गया है 2:3। दो तरीके के कॉलेज में दो तरीके के डिपार्टमेंट हैं, एक CSE और एक ECE। टोटल में से 40% बच्चे हैं ECE डिपार्टमेंट में, यानी कि बचे हुए 60% बच्चे कहाँ हैं? वो हैं CSE डिपार्टमेंट में। उसमें से 60% गर्ल्स CSE डिपार्टमेंट में हैं। उसके बाद मेन लाइन है ये, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज 1600 बच्चे टोटल हैं, तो हमें CSE में बॉयज़ कितने हैं ये बताना है। लैंग्वेज अच्छी है। टोटल कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 1600। टोटल 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 320। यहाँ हमें बॉयज़ रेशियो गर्ल्स पता है 2:3 है, तो 1 यूनिट अगर 320 के बराबर है तो 2 यूनिट हो जाएगा 640 के बराबर, 3 यूनिट हो जाएगा 960 के बराबर। एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई बॉयज़ एंड गर्ल्स की टोटल। अब हमसे कहा गया है जो 1600 बच्चे हैं उसमें से 40% बच्चे हैं ECE डिपार्टमेंट में। इसका मतलब 60% बच्चे कहाँ हुए? CSE डिपार्टमेंट में। उसके बाद बोला गया इसमें से भी 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने बचे हैं? 40% बॉयज़ बचे हुए हैं। इस वैल्यू को बताना है, ये बॉयज़ कितने हो जाएंगे CSE में। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और ये 2 जीरो इससे गए, यानी कि 16 में मल्टीप्लाई करना है 24 का। ये बॉयज़ निकल कर आएंगे CSE डिपार्टमेंट में। कितनी वैल्यू आएगी? 16 4 जा 64 और 16 2 जा 32, 6 ऐड होकर 38। इतने बच्चे, इतने लड़के टोटल निकल कर आएंगे। अच्छा सवाल था। एजिल ने इन्वेस्ट किए हैं 4800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर, 15% रेट है X ईयर के लिए। हरी ने इन्वेस्ट किए हैं 7200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर, X प्लस 14% की रेट है और 2 साल के लिए किया है। दोनों ने, एजिल और हरी ने मिलकर 5472 रुपये का इंटरेस्ट पाया है, तो X की वैल्यू बतानी है। जैसा इसको क्वेश्चन को कहा गया है वैसा करना है। बोला गया है 4800 पर एजिल ने लगाए हैं 15% की रेट है X साल के लिए, प्लस हरी ने 7200 रुपये लगाए हैं। कितने टाइम के लिए लगाए हैं? तो X प्लस 14% की रेट है और 2 साल के लिए लगाए हैं। टोटल इंटरेस्ट मिल कितना रहा है? तो वो मिल रहा है 5472 रुपये। सिर्फ इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये आएगा 15 8 120, 15 चौकू 60, यानी 720 X यहाँ से आया, प्लस यहाँ आएगा ये 14 दूनी 28 और 28 का मल्टीप्लाई होगा 72 में। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2016 प्लस 72 दूनी 144 होते हैं, तो ये आएगा 144 X इक्वल्स टू हो जाएगा ये 5472। यहाँ से टोटल 720 X, 144 X को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 864 X इक्वल्स टू 5472 में से 2016 इधर जाके माइनस होंगे, ये आएगा 3456। इसको अगर हम डायरेक्ट देखें तो देखिए 8 4 जा 32 होता है और 6 चौक 24 होते हैं, और 32 में
दो जोड़ेंगे 34 होगा और 4 चौक 16 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये 4 बार जाएगा तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसमें हल्की सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। रेशियो दिया है हाइट और रेडियस सिलेंडर की, जो कि 6:7 के रेशियो में है। सिलेंडर के बेस का पेरीमीटर आपको 88 सेंटीमीटर दिया है। कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 6622 सेंटीमीटर क्यूब कम है, और जो कोन की रेडियस है वो आधी है सिलेंडर की रेडियस की। तो कोन की हाइट बतानी है। पेरीमीटर बेस का होता है 2πr, जो कि हमें 88 दिया हुआ है। तो 22 दूनी 44, 44 से ये 4 बार जाएगा, बटे में 7 था, वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से रेडियस आएगी 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस किसकी आई है? सिलेंडर की रेडियस आई है। क्वेश्चन में क्या बोला था? हाइट और रेडियस का अनुपात कितना है? 6 और 7, यानी कि रेडियस अगर 7x थी, हाइट 6x थी, तो 7 की वैल्यू 14 है, दोगुनी हुई है, यानी कि जो हाइट बनेगी वो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हाइट बनेगी सिलेंडर की। अब बात करते हैं जो वॉल्यूम की बात बोली गई है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर और h। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7392 सेंटीमीटर क्यूब। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो वॉल्यूम है कोन की, वो इस सिलेंडर की वॉल्यूम से 6622 सेंटीमीटर क्यूब कम है, ये बोला गया था। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई। तो कोन की रेडियस के लिए क्या बोला गया था? रेडियस ऑफ द कोन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की रेडियस 14 थी, तो कोन की रेडियस बनेगी 7, और हाइट हमें निकालनी है, और ये माइनस करिए तो ये कितना आएगा? 077। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट निकल कर आएगी 15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई चारा नहीं है। मेंसुरेशन के सवाल में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेंसुरेशन के सवाल ऐसा नहीं है आप देखकर 15-20 सेकंड में लगा लेंगे, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलेगा। लेंदी क्वेश्चन आया है तो आपको 40 सेकंड से ऊपर टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि तरुण ने इन्वेस्ट किए हैं x प्लस 5,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 15% की रेट पर 3 साल के लिए। विनीता ने x प्लस 3,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 12% की रेट पे 4 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। दोनों को मिलाकर अगर टोटल इंटरेस्ट 5550 रुपए मिल रहा है तो तरुण ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, ये हमें बताना है। जैसे बोला गया है वैसे हम करते जाएंगे। तो तरुण ने x प्लस 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 15×3 45%, मतलब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस विनीता ने x प्लस 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 12 चौक 48% हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं दोनों को? 5500 रुपए मिल रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे, 5550 मिल रहे हैं, सॉरी। इसको सॉल्व करना है हमको। x का 45% प्लस x का 48%, इतनी चीज एक तरफ हो गई, प्लस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। 45 का 50 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2250 रुपए, प्लस 48 का अगर ये मल्टीप्लाई होगा 30 में तो ये आएगा 1440 रुपए, इक्वल्स टू 5550। 48 और 45 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा x का 93%, इक्वल्स टू 5550 में इनको उधर माइनस करना है ले जाकर। 5550 में माइनस करना है 3690, इतने रुपए। तो यहाँ से x का 1% किसके बराबर आएगा? 1860 आएगा। इनको माइनस करने के बाद डिवाइड बाई 93 होगा, और हमें 100% चाहिए वैल्यू।
तब यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, जो कि निकल कर आएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 93 का 2 बार जाएगा 1860 यानी कि 2000। x की वैल्यू हमें पता चल गई 2000 है। पूछा था हमसे तरुण का इन्वेस्टमेंट। तरुण का इन्वेस्टमेंट कितना है? x प्लस 5000, यानी कि इसमें हमें 5000 और ऐड करने हैं। तो टोटल तरुण का इन्वेस्टमेंट कितना था? 7000 रुपए का तरुण का इन्वेस्टमेंट रहा। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। क्वेश्चन में बोला है क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है, जिसकी वॉल्यूम आयतन दिया है 4320 सेंटीमीटर क्यूब, और जो ऊंचाई है क्यूबॉइड की वो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है क्यूबॉइड की चौड़ाई से। अगर किसी आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है और क्यूबॉइड की लंबाई x माइनस 6 सेंटीमीटर है, और उस आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है, और आयत की चौड़ाई 20% है आयत के परिमाप के, तो हमें क्यूबॉइड की ऊंचाई बतानी है। ये बात हो रही है रेक्टेंगल के लिए कि पेरीमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है वो 20% है इस पेरीमीटर की, यानी कि जो इसकी चौड़ाई होगी वो पेरीमीटर का 20% होगा, यानी कि 1/5 होगा। इसका मतलब है ये आ गया 16 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ से चौड़ाई भी निकालनी है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू दिया है हमें 80 के। यहाँ हम निकाल चुके हैं इसमें चौड़ाई एल प्लस 16 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से लंबाई हमें निकल कर आ गई है रेक्टेंगल की 24, और यही बात बोली गई है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो x है। इसका मतलब है यही x के बराबर आएगी लंबाई। आगे बोला है जो क्यूबॉइड की लंबाई है वो x माइनस 6 है, यानी कि जो क्यूबॉइड की लेंथ आएगी वो x माइनस 6 आएगी, यानी 24 में 6 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगी 18 सेंटीमीटर। केवल क्यूबॉइड की चौड़ाई बची है और हाइट तो हमें निकालनी ही है क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम हमें निकालना है क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ। ये होता है L इंटू वी इंटू एच। ये हमको दिया गया है 4320 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई अभी हमने निकाली है 18 आई है, चौड़ाई हमको पता नहीं है, और ऊंचाई इस चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर बोला गया है इसमें साफ साफ। इसको अगर हम कट करते हैं 18 से, ये जाएगा 240 बार। 240 की वैल्यू है, मतलब x प्लस 8 की वैल्यू है 240। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं वो बनाना नहीं चाहता। यहाँ मैं 240 के अगर फैक्टर करूँ तो कैसे कर सकता हूँ? 12-20। मैंने ये 12-20 क्यों लिए? क्योंकि मुझे पता है कि दोनों फैक्टर के बीच में 8 का अंतर है, मतलब एक 8 अगर ज़्यादा है तो दोनों के बीच में 8 का अंतर हुआ। यहाँ पर भी देखिए 8 का अंतर आ गया। x प्लस 8 ही हमें बोला गया था, ये हाइट है। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ। तो यहाँ से हमें हाइट पता चल गई, क्यूबॉइड की 20 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये अप्रोच मैंने रखी, इसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाई। जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लाइन में ही खत्म कर लें, ऐसा रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। बोला गया है A, B, C 3 लोग हैं जो मिलकर 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा करते हैं। A अकेला 60% काम को 9 दिन में करता है। B अकेले उस काम के 80% को 16 दिन में करता है। तो C अकेले उस काम के 20% को कितने दिन में करेगा? हमें दिया है A, B और C मिलकर 6 सही 2/3 दिन में करते हैं काम, यानी कि 6 × 18 2 20, यानी कि 20/3 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे। A के बारे में बोला है कि 60% का मतलब होता है 3/5। इतना काम A कर रहा है 9 दिन में, तो A पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में पूरा काम करेगा। B के बारे में बोला है कि 80% काम 16 दिन में कर रहा है। 80% का मतलब 4/5 काम B 16 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल B काम कर रहा है 20 दिन में। पूरा काम 20 दिन में करेगा।
यहाँ अब हम टोटल वर्क लेते हैं तो एलसीएम लेंगे 20, 15 और 20 का, यानी कि 60 हमारा एलसीएम आएगा जो हम टोटल वर्क मानेंगे। एफिशिएंसी क्या आएंगी, 3 3 से 9, मिलकर 9 यूनिट वर्क करेंगे। ए करेगा 4 यूनिट और बी करेगा 3 यूनिट। तो अगर ए करेगा 4 यूनिट काम, बी करेगा 3 यूनिट काम, तो 4 3 7 यूनिट हो गया, टोटल 9 यूनिट है, यानी कि सी कितने यूनिट करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना है, 60। इसका 20% कितना होता है, 12। ये काम करना है सी को, सी की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि सी इस काम को कर लेगा 6 दिन में। 6 दिन में सी इस काम को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है ये। एक क्लास में टोटल 45 बच्चे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 5:4। बॉयज का टोटल जो एवरेज है वो 36 साल है, गर्ल्स का जो एवरेज है वो 22.5 साल है। तो पूरी क्लास का एवरेज बताना है। बॉयज का टोटल एवरेज कितना है वेट का, 36 साल है, और टोटल बॉयज हैं कितने, 5:, प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है, 22.5, रेशियो है गर्ल्स का 4, डिवाइड बाई 5 4 9, टोटल रेशियो है बच्चों का टोटल। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ से भी निकलेगा, तो हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा ये 5 × 9, 45 प्लस 22.5 डिवाइड बाई 9। तो टोटल एवरेज कैसे निकलेगा, 4/9 निकालना है हमको 67.5 का। इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 7 9 63, 0.95 45, यानी कि 4 × 7.5। अब इसको ऐसे करेंगे, 7 4 28 और 5 4 20, यानी कि 30 साल। 30 साल पूरी क्लास का एवरेज आएगा। लगाने के लिए इसमें एलिगेशन भी लग सकता है, लेकिन ऐसे सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का। बोला गया है एक बेसल है जिसके अंदर 56 लीटर मिल्क है, बचा हुआ पानी है। पानी की मात्रा दी गई है हमें, टोटल मिक्सचर का 1/5 है। उसके बाद 15 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया गया है और x लीटर पानी उसमें मिला दिया गया है। अब रेशियो बना है मिल्क और वाटर का 11:6, तो x की वैल्यू बतानी है। दिमाग लगाया जाए तो 1/5 दिया गया है, यानी कि हमें पता है टोटल वैल्यू कितनी है 5, जिसमें से एक हिस्सा है वाटर का, 4 हिस्सा है मिल्क का, दोनों को जोड़ेंगे 5 बन जाएगा। तो बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हमें पता चल गया कि जो 4 यूनिट है वो मिल्क है 56 लीटर, और जो 1 यूनिट है वो वाटर है। जब 4 यूनिट 56 के है तो 14 4 56 होता है, यानी 1 यूनिट आ जाएगा 14 लीटर के। ये है मिल्क की क्वांटिटी, ये है वाटर की, यानी कि ये 4:1 में है। टोटल मिलाकर 5 यूनिट बनेगा। अब आगे बोला है 15 लीटर हमने मिक्सचर को निकाला है। 15 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो वो 4:1 में ही निकलेगा, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू हुई 15 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 लीटर, यानी कि 12 लीटर मिल्क निकलेगा और 3 लीटर वाटर निकलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 56 लीटर मिल्क था, उसमें से 12 लीटर निकल गया, 14 लीटर वाटर था, उसमें से 3 लीटर वाटर निकल गया, लेकिन x लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो बना 11:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 44 × 6 माइनस 11 × 11 इक्वल्स टू 11x। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 11 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 24 - 11 इक्वल्स टू 11x। इस 11 से ये 11 चला गया, x की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल गई 13। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है। बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 3:2,
ए बी सी मिलकर 5 सही 5/11 दिन में काम करते हैं। बताना है कि डी अकेला कितने दिन में काम करेगा अगर डी 20% ज़्यादा एफिशिएंट है सी से। हमें दिया है ए अकेला 10 दिन में काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 सही 5/11 यानी कि 11 पंचे 55 5 60 60/11 दिन में काम करते हैं तीनों मिलकर। इनका एलसीएम 60 आएगा यानी टोटल वर्क 60 हुआ। ए की एफिशिएंसी 6 आ गई और तीनों की मिलाकर 11 आएगी। तो यहाँ से बी प्लस सी कितना आएगा, दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी आएगी 5। 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो बी प्लस सी की निकल आएगी एफिशिएंसी। क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि बी प्लस सी मतलब बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। अच्छा ये 3 है, 3x है, ये 2x है, दोनों को मिला दोगे तो 5 ही हो जाएगा। इसका मतलब है x 1 आएगा। यानी ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट कि b की एफिशिएंसी 3 है, c की एफिशिएंसी 2 है, क्योंकि x बराबर बना गया। d के बारे में एक बात बोली गई है कि c की जो एफिशिएंसी है यानी कि 2, उसका 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा मतलब 120/100 यानी कि 6/5। ये होगी डी की एफिशिएंसी। डी से पूरा काम करवाना है। टोटल वर्क कितना है 60। बी की एफिशिएंसी 2 × 6 डिवाइड बाई 5 है, वो ऊपर पहुंच के मल्टीप्लाई में बनेगा जाके। 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 यानी कि डी अकेला 25 दिन में ये काम खत्म कर देगा। 4 क्लास हैं ए बी सी डी, उनमें मिलाकर एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 52। रेशियो दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए बी सी 5:4:3। उसके बाद बोला गया है जो बच्चे डी के अंदर हैं वो 6 सही 2/3% ज़्यादा हैं जो क्लास ए में बच्चे हैं उससे। तो हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास सी के अंदर। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल सम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर में, यानी 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। ये बेसिक है, आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आएगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात ये है, इसीलिए सवाल अच्छा बन जाता है। हमें दिया गया है 6 सही 2/3% मोर है। अच्छा 6 सही 2/3% होता क्या है, जिन्हें याद है वो तो जानते होंगे कि इसका मतलब होता है 1/15। अच्छा जो नहीं जानते उनके लिए बताऊं, ये आएगा 20/3%। परसेंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो आएंगे। इसको अगर जब आप काटेंगे तो ये आएगा 1/15, ऐसे निकालते हैं। अब ये बोला गया है कि मोर है, इसका मतलब 15 पे 1 ज़्यादा है, यानी कि डी है वो 16/15 है ए का। ये चीज़ हमें दी हुई है। यहाँ से D/A रेशियो हमें दिया हुआ है 16/15। अब मैंने ये चीज़ क्यों दिखाई है, इसलिए यहाँ रेशियो देखिए दिए हैं ABC के 5 4 3 में, लेकिन यहाँ पर A बन रहा है 15 और D बन रहा है 16। तो A बन रहा है 15, दिया है 5, इसका मतलब है पूरी जो ये रेशियो है इसमें हम मल्टीप्लाई 3 करते हैं। देखिए रेशियो में, पूरे रेशियो में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने पूरे रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो A का रेशियो बन जाएगा 15। x भी लेना पड़ेगा वरना बाद में दिक्कत होगी। B है 4 तो 4 3 जा 12x प्लस C कितना है 3 3 3 जा 9x प्लस D कितना बना 16 यानी कि 16x इक्वल्स टू 208। यही बस समझने वाली बात थी। अब पूरा क्वेश्चन खत्म। इनको जब हम ऐड करेंगे ये बनेंगे 52x इक्वल्स टू 20। यहाँ से x की वैल्यू बनी 4। अगर x की वैल्यू 4 आती है तो हमें c का बताना है। c में कितने नंबर हैं, c में हैं 9x, 9 इंटू x यानी कि 9 इंटू 4। तो c के अंदर 36 बच्चे थे, क्लास c के अंदर 36 बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्लास में एवरेज वेट दिया है x किलोग्राम। एक स्टूडेंट कोई चला गया है जिसका वजन था 25 किलोग्राम और एक नया स्टूडेंट क्लास में ऐड हो गया है, ज्वाइन हो गया है
जिसका वजन हमें पता नहीं है, 22 किलोग्राम बोला गया है। अब पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 1 किलोग्राम से बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। अगर इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 20 थे, 20 बच्चे थे क्लास में शुरुआत में, तो बताना है बाई की वैल्यू क्या है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का है कि 20 बच्चे थे टोटल एक्स, यानी कि ये टोटल सम हो गया है, 25 वाला गया है, 22 वाला आया है, टोटल मिलकर 20x प्लस 20 बन गया इनका सम। यहाँ से बाई की वैल्यू डायरेक्ट 45 आएगी, ये इसका आंसर है। कैसे लगाएंगे इसको देखिए। शुरुआत में बोला है 20 बच्चे हैं, एवरेज बना क्लास का x, तो यहाँ से सम कितना बन गया, सम आप जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 20x, ये बन गया सम। लिखते चलते हैं 20x, ये था सम। इसके बाद क्या हुआ कि 25 किलोग्राम वजन वाला बच्चा चला गया छोड़कर, उसकी जगह पर 22 किलोग्राम का बच्चा आ गया है। ये पूरी कहानी बराबर किसके हो जाएगी कि एवरेज वेट बढ़ गया है 1 किलोग्राम। कैसे बढ़ गया कि 20 के 20 बच्चे रहे, एवरेज पहले x था, अब बढ़कर उस पर 1 ज़्यादा हो गया, ये चीज़ बनेगी। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 20x माइनस 25 प्लस 22 इक्वल्स टू 20x प्लस 20। यहाँ से देखिए 20x से 20x कैंसिल हो गया, 25 उधर जाके ऐड होगा तो ये बनेगा 45। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, 7-8 लाइनों का है। बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है कोचिंग क्लास में 4 वीक में मिलाकर, वो हैं 364। मतलब 1 महीने के अंदर 364 बच्चों ने एडमिशन लिया है किसी कोचिंग क्लास में। पहले वीक में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका एवरेज है 12। उसके बाद थर्ड वीक में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन बच्चों का एवरेज है 2 कम है, किससे, जिन्होंने सेकंड वीक में एडमिशन लिया है उन बच्चों के एवरेज से 2 कम है। यहाँ एवरेज की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको। फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेकंड वीक में कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर बताने हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है सेकंड वीक में। अगर फोर्थ वीक में एडमिशन लेने वाले बच्चों का एवरेज है 10, आई होप समझ गए होंगे लैंग्वेज आप, लिख के बताता हूँ। बेसिक बात यह है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। देखिए बोला था फर्स्ट वीक में एवरेज 12 है, फर्स्ट वीक में एवरेज 12 है, वीक में 7 दिन होते हैं, यानी 12 7 जा 84। ये टोटल वीक में टोटल बच्चे आ गए एक वीक में। उसके बाद दिया था थर्ड वीक में 2 कम है सेकंड वीक से, इसको भी अभी लिखेंगे। उसके बाद दिया था लास्ट में फोर्थ वीक में 10 हैं, फोर्थ वीक के अंदर 10 हैं, यानी कि ये हो जाएंगे 70, 10 में गुणा 7 करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब बोला था सेकंड वीक के अंदर मान लिया हमने x बच्चे थे, तो थर्ड वीक के अंदर कितने हो जाएंगे, x माइनस 2 नहीं होगा, 14 होगा, क्योंकि 2 तो पूरे वीक की बात करी गई है, लेकिन एक वीक में 7 दिन होते हैं तो वो मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहले वीक में टोटल इतने हैं, सेकंड वीक में x हैं, थर्ड वीक हो जाएगा x माइनस 14 प्लस फोर्थ वीक हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 364 दिया हुआ है। x और x मिलकर बना देंगे 2x। ये देखिए 84 में 14 माइनस करेंगे 70 आएगा, और 70 70 140 होगा जोड़कर, यानी कि 140 364 में अगर हम घटाते हैं तो ये आएगा 422 222, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 112 112। पूछा क्या है हमसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेकंड वीक में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो टोटल नंबर, तो सेकंड वीक में x थे, x की वैल्यू कितनी आई है 112। यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, इसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।